हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, एक अच्छी खबर के बारे में, एक पर्टिकुलर सेक्टर को आगे लेके जाने के बारे में, ग्रोथ से रिलेटेड। सो कौन से सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है? तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नितिन गडकरी जी की। जब भी हम लोग नितिन गडकरी जी को देखते हैं तो कुछ सेक्टर तो हमारे सामने आ ही जाता है। काफ़ी लोगों के सामने इंफ्रा सेक्टर आया होगा, अगर आया होगा तो कोई गलत बात नहीं है, बट इंफ्रा की बात यहाँ पे होने वाली नहीं है। यस, जो दूसरा सेक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जिसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पुश करने की कोशिश यहाँ पे की है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल को वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ठीक है, जितना जल्दी हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल के, और पूरे देश की जनता ने यहाँ पे शिफ्ट यहाँ पे होना चाहिए। ये भी उन्होंने काफ़ी बार यहाँ पे अपनी बातों में, मतलब अपनी स्पीचों में, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे सामने उन्होंने यहाँ पे रखा था। एंड अभी फिलहाल उनका यहाँ पे कुछ टारगेट देखने को मिल रहा है। उनके स्पीच में कौन सा टारगेट देखने को मिल रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 10 साल में, यस, आने वाले नेक्स्ट 10 साल में पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ ही हम लोगों को यहाँ पे क्या करनी है, बंद कर देनी है। इस टारगेट को लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। अब ये सुनकर तो काफ़ी इम्पॉसिबल लगता है। ऑब्वियसली हम सभी लोगों को पता है 10 साल में डायरेक्टली पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ ही यहाँ पे हटा देना प्रैक्टिकली तो भाई मुश्किल है, बट फिर भी अगर आप 10 साल बोलोगे तो जाके शायद से कुछ 20, 25, 30 साल में हो जाए। बट यस, फिलहाल तो अगर हम लोग बात करें तो यही बातें चल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट यहाँ पे और किया जाए करके, जो कि आप देख सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैज़ सेट एन जो एम्बिशियस जो गोल उन्होंने सामने रखा हुआ है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड। किस पर्पज़ के लिए? तो आप देख सकते हैं द एलिमिनेशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल विद इन द नेक्स्ट डिकेड। एलिमिनेशन मतलब हटा देना, किसको? पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को। नेक्स्ट डिकेड मतलब नेक्स्ट 10 साल की वो यहाँ पे टारगेट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा, बोलने के लिए काफ़ी आसान लगता है, ठीक है, प्रैक्टिकली काफ़ी मुश्किल रहने वाला है, बट जो ओवरऑल जो सरकार का मेजर फोकस जो चल रहा है वो वही है कि कुछ भी यहाँ पे किया जाए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जितना हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट करना है। मतलब अलग अलग सब्सिडीज़ इस सेक्टर को यहाँ पे मिली थी, अलग अलग कंसेशन मिलते थे। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते थे तो आपको पता है लोन के चलते आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के वक्त भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिलता था। तो इस प्रकार की जो स्कीम्स रहेंगी, इस प्रकार के जो इंसेंटिव्स रहेंगे, इस प्रकार के जो बेनिफिट्स रहेंगे सरकार के माध्यम की ओर से, आने वाले भविष्य में भी एटलीस्ट नेक्स्ट 5 साल के लिए ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कंटिन्यू इनके ओर से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, या फिर इनमें कुछ और एडिशंस भी यहाँ पे हो सकता है करके। तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने और भी कुछ पॉइंट सामने रखे हुए थे, जैसे कि 2030 की बात करें, अभी 24 चल रहा है, मतलब नेक्स्ट 6 ईयर्स की अगर हम लोग रफली मोटा मोटी भी बात पकड़ ले तो उन्होंने बताया था कि लगभग रास्ते पे 30% क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग को दिखने चाहिए। ये टारगेट वो लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। मतलब व्हीकल सेल्स के डेटा की अगर हम लोग बात करें तो 30% का मार्केट शेयर ये कुल मिला के इलेक्ट्रिक व्हीकल का यहाँ पे रहना चाहिए। इस चीज़ के चलते गवर्नमेंट जितना चाहे यहाँ पे क्या करेंगे, चीज़ों को पुश करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको बताया था कि किस चीज़ के चलते उन्होंने ये बात यहाँ पे पहले की थी कि अलग अलग सब्सिडीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ग्रांट्स देने की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये भी पॉइंट उन्होंने पहले भी सामने यहाँ पे रखा हुआ था। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि सरकार अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर काफ़ी ज़्यादा हम लोग को पॉजिटिव फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, अभी अगर आप एक्चुअल में रिपोर्ट्स पढ़ने जाओगे तो रिपोर्ट्स में ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है सेल्स है वो नीचे जा रही है, या फिर इतना सॉलिड नहीं नज़र आ रही है। एंड इसके पीछे कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी है, जैसे कि अगर देखो मुझे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है, बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है, यस, उतना सॉलिड अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी पेट्रोल डीजल में कैसे भाई, किधर भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ लेकर चले जाओ, निकलो, आपको किधर ना किधर मैकेनिक्स एंड ऑल दिट्स जो भी चीज़ें, मतलब सबसे पहले तो ख्याल ये आता है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में लेकर जाऊंगा, किधर गाड़ी खराब बिराब हो गई तो उसका गैरेज बिरेज ये सारी चीज़ें काफ़ी लिमिटेड है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड यहाँ पे होना चाहिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड होना चाहिए। काफ़ी लोग यहाँ पे शिफ्ट तो होना चाहते हैं, बट इस एक चीज़ का इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम कह सकते हैं अभी तक उस लेवल की डिमांड देखने को नहीं मिले, बट इसका अर्थ ये नहीं कि ये चलेगा ही नहीं करके, ये डेफिनेटली चलेगा। एक अच्छा डिमांड हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कौन से शेयर्स को आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए उसके हम लोग बातचीत करेंगे। ऑब्वियसली आपको पता ही है ये चैनल सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन होते नहीं है दोस्तों। ये पॉइंट मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। पिछले 6 साल से दिन में अगर देखा गया तो एवरेज 4 वीडियोस तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखा गया तो 8-10 हज़ार शेयर्स आप खरीद कर यहाँ पे बैठने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मेन बिजनेस को समझना है। अगर आप खुद शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आपको बिजनेस की नर्व्स पकड़नी यहाँ पे आनी चाहिए। B=B, ये जो फॉर्मूला मैंने कल के दिन भी आप लोगों को बताया है, वो समझने के लिए आपको ये बोरिंग काम करने पड़ेंगे जो 99% लोग नहीं करते, वो शॉर्टकट मारते हैं एंड बाद में आज नहीं तो कल उनको तो रोना ही है। स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है तो आपको बताइए, वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर लीडर भी है इसमें, ठीक है, बट इतना ईजी नहीं होने वाले अभी इनके आगे की भविष्य की जर्नी, बिकॉज काफ़ी सारे
चैलेंजेस अभी इनको यहाँ पे फेस करने यहाँ पे पड़ने वाले हैं ड्यू टू द हेवी कंपटीशन, लाइक जो विदेशी कंपनी है टेस्ला भी हमारे देश में आने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। देन मारुति सुजुकी जैसी बड़ी दिग्गज पेट्रोल डीजल में नंबर 1 पोजीशन 55% मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठी हुई कंपनी यह अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपनी पहली गाड़ी 2025 में लॉन्च करने वाली है। ठीक है, काफ़ी लोगों की पहली चॉइस हमेशा मारुति सुजुकी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इसी साल के अंत तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के एसयूवी बाजार में यहाँ पे उतारने वाले हैं, तो काफ़ी हेवी कॉम्पिटिशन यहाँ पे रहने वाला है। बट बात करें, टाटा ग्रुप काफ़ी डिसेंट कंपनी है। ठीक है, इनके ऑपरेशंस हम लोग को दुनिया भर में यूके, साउथ कोरिया, देन साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेकिया, बहुत सारी जगहों पे चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड इनका जो मेन ऑक्सीजन है आपको पता ही है वो है JLR, जैगवार एंड लैंड रोवर। 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, अपने इस सेगमेंट में नंबर 1 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वेल डिसेंट बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें मारुति सुजुकी, आप इसको भी जरूर स्टडी कर सकते हैं। मैं इस कंपनी को काफ़ी समय से यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, रडार के ऊपर रख रहा हूँ। ये कंपनी खराब नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या हो गया, यस इनका जो प्रेडिक्शन था वो गलत गया। प्रेडिक्शन क्या था कि कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला था कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल एकदम ताज़ा आया था, जब टाटा मोटर पूरे जोरों शोरों से कैपेक्स करके ईवी का प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट भी किया, तब काफ़ी लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलेगा करके। ठीक है, बट बाद में इवेंचुअली उनको समझ में आ गया कि भाई डिमांड तो अच्छी देखने को मिल रही है, ग्लोबल लेवल पे चीज़ें स्टार्ट हो रही है। बड़े बड़े दिग्गज कंपनियाँ, यहाँ पे लग्जरी ब्रांड्स जो हम लोग को गाड़ियों में देखने को मिलते थे, उन्होंने ये तक अनाउंसमेंट कर दिया कि 2025, 2027, 2028 तक हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पेट्रोल डीजल वेरिएंट गाड़ी है उनको बंद ही कर देंगे, प्रोडक्शन ही बंद करेंगे, सिर्फ ईवी ही प्रोड्यूस करेंगे। सो उसके बाद उनकी नींद खुल गई एंड उसके बाद उन्होंने कहा नहीं हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना स्टार्ट करेंगे और उसका सेल यहाँ पे करेंगे और 2025 में हमारी पहली गाड़ी आएगी करके। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल के इसमें ये लेट ज़रूर है, बट इनके पास काफ़ी सारे अच्छे एडवांटेज रहते हैं। जैसे कि 2023 का रिपोर्ट भी मैंने आप लोगों के सामने रखा था, 70% गाड़ियाँ इनकी बिके थी। 70% गाड़ियाँ मतलब टॉप 10 मॉडल्स की अगर हम लोग बात करें तो 10 में से 7 गाड़ियाँ मारुति की हम लोग को सेल आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं बड़ी कंपनी 5 साल में डबल के हिसाब से इसको देखा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं 5 साल में 82% के रिटर्न्स नजर आते हैं। 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। बाकी सारी चीज़ें एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत की बात नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़िया है, 60% ऑलमोस्ट प्रमोटर, 19-20% FIS, 18, 18.5, 19% DIS। एंड पब्लिक अगर देखेंगे तो इसमें ज़्यादा रुचि रखता नहीं, बिकॉज शेयर का प्राइस भी मतलब पब्लिक मतलब रिटेल इन्वेस्टर की खास करके बात करें तो 13-14 हज़ार का स्टॉक नजर आ जाता है, तो काफ़ी लोग यही से भाग जाते हैं। एनीवेज बिजनेस को समझने के हिसाब से देखा गया तो मारुति सुजुकी डेफिनेटली रडार के ऊपर रहेगा। इनकी पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल कब लॉन्च होगी वो देखने वाली बात होगी, उसकी बुकिंग कैसी रहती है, उसका डिमांड कैसा रहता है, एंड इनके भविष्य के और क्या क्या प्लान्स यहाँ पे रहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के नए नए वेरिएंट्स मॉडल्स के चलते, वो देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी ही रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टू व्हीलर में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ओला का IPO भी यहाँ पे आने वाला है, बट उससे पहले TVS मोटर की बात करें, बजाज ऑटो की बात करें, दोनों कंपनियां काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक बाइक्स में, ई बाइक्स में करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ई बाइक्स में देखा गया, जैसे मैंने कहा कि ओला का ही मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, बट वो अभी तक लिस्ट यहाँ पे नहीं हुए। जैसे लिस्ट यहाँ पे हो जाएंगे तो उस कंपनी के चलते इन कंपनीज को भी हम लोग अच्छी तरीके से कंपेयर कर पाएंगे। बाकी अगर देखा गया तो TVS एंड बजाज ऑटो दोनों एकदम तगड़े कंपनी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देते रहते हैं। TVS को तो हम लोगों ने लिटरली 240 मतलब एकदम, मैंने पहले 240 को स्टडी किया था, तभी आपको बताना चाहूँगा, वो बाइक का मैं नाम भूल गया, बट उन्होंने BMW के साथ तभी वो करार किया था, कुछ तो K2 की ऐसा कुछ तो बाइक था। आप चाहो तो गूगल के ऊपर सर्च करके देख लेना, ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, K समथिंग ऐसा कुछ तो बाइक था करके। सो ज़बरदस्त हम लोग को तभी देखने को मिला, तो तब से लेके काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया। देन बजाज ऑटो की बात करें, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देता है। ट्रिम के साथ भी उन्होंने अभी तक यहाँ पे क्या किया है, टाइप करके यहाँ पे रखा हुआ है, अलग अलग बाइक्स को लॉन्च यहाँ पे करते हुए देखने को मिले। ई बाइक्स की बात करें तो जो पुणे में उनका जो हम लोग को फैक्ट्री यहाँ पे देखने को मिलता था, वहाँ पे हम लोगों को इनका प्रोडक्शन भी स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 10,000 का बायबैक भी उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे किया था, ठीक है, एंड उसी के आसपास फिलहाल तो स्टॉक चलते हुए देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है हमारे दिमाग में, तो गाड़ी आ जाती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और रहती है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, गाड़ी हाईवे में बीच में बंद पड़ गई, जैसे कि समझ लो पेट्रोल ही खत्म हो गया, तो वैसे आप पेट्रोल पंप होते हैं कि नहीं हर जगह पे, तो वहीं पे ये सरकार का प्लान भी है, जहाँ जहाँ पे पेट्रोल पंप वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा ही मिलेगा। तो सरकार ये प्लान करके चल रहा है, टाइम लगेगा इसको सेटअप करने से रिलेटेड, बट इसी चीज़ के चलते हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 कंपनी एकदम ज़बरदस्त एग्रेसिवली काम कर रही है। उसमें से पहली है टाटा पावर। सो टाटा पावर तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता ही है। इनका तो टारगेट भी है कि 1 लाख चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 तक सेटअप यहाँ पे करना है। एंड नेक्स्ट टारगेट आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पे मतलब स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो वो है ABB इंडिया। ABB इंडिया ऑलरेडी मैं यहाँ पे कवर करके यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। ये तो ग्लोबल लेवल की कंपनी है जिसकी सब्सिडरी हमारे देश में देखने को मिलती है। ये भी उमदा
कंपनी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। सो कुल मिला के कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि यस, ईवी को अभी भी प्रमोट करते हुए सरकार देखने को आप मिले और करना ही पड़ेगा भाई। ये धीमे धीमे करके सारी चीज़ें आप देख ही रहे, एनवायरनमेंट की हालत क्या हो रही है करके। आई नो अभी काफ़ी सारे लोग इस प्रकार से कमेंट यहाँ पे करते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, उसको जो चार्ज यहाँ पे किया जाता है भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है वो तो अल्टीमेटली थर्मल कोल से ही तो होती है। तो देखिए शुरुआत में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम तो यहाँ पे होने वाली है, बट अल्टीमेटली इसका जो शिफ्टिंग है वो यही होने वाला है कि भाई इसको भी क्या किया जाए, सोलार के चलते ही चार्ज किया जाए एंड सोलार की एनर्जी इसमें यहाँ पे डाली जाए। तो ये लंबी पारी होती है भाई, रातों रात थोड़ी ना ऐसे डेवलपमेंट्स यहाँ पे होते हैं करके, ठीक है। टाइम लगेगा इन सभी चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने दो, धीमे धीमे करके सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैलेंस आउट हो जाएगी, तो उसका बेनिफिट यहाँ पे मिल ही जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।